डी जी मैप की दूसरी सालगिरह के मौका पर इंस्टीट्यूट रिसर्च एडवोकेसी एंड डेवलपमेंट इरादा, डिजिटल मीडिया अलायंस ऑफ पाकिस्तान डी जी मैप और विमन जर्नलिस्ट एसोसिएशन वजह के ज़ेर तमाम डाइवर्सिटी एडवोकेसी एंड प्लूरलिज्म मीडिया अवार्ड मुनक्किद हुआ, जिसमें वजह से मुंसलिक 30 सहाफ़ी ख़वातीन को डी जी मैप प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तान की सहाफ़ी और अक़लियत से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन की स्टोरीज़ की अशाअत पर यादगारी असनाद और तोहफ़े तकसीम किए गए। इस मौका पर सीनियर सहाफ़ी अदनान रहमत ने सहाफ़ी ख़वातीन को यादगारी असनाद पेश करते हुए हौसला अफजाई की। इस मौका पर वजह की कन्वीनियर फौजिया राना ने खसूसी खिताब लोगो है वो सेंटर में है, तो उसका मकसद ये है कि एक तरह से हमें डीजी मैप सपोर्ट कर रहा है और एक तरफ हमें इरादा सपोर्ट कर रहा है। बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, थैंकफुल हूँ इरादा की, डीजी मैप की, आप अजीम लोगों की, अदनान अहमद साहब, आप लोगों ने उस एसोसिएशन का मकसद एक ही था। इंस्पिरेशन मुझे अपने अंदर से आई जब मैं जॉबलेस हुई पीटीआई के दौर में, रेडियो में सारे लोगों को ले ऑफ कर दिया गया था। ये स्टोरी थोड़ी पुरानी है, मैंने कभी सुनाई नहीं है, फर्स्ट टाइम सुना रही हूँ। शॉर्ट सी बात करूंगी, जब मुझे सडन ले ऑफ कर दिया गया 10-12 घंटे, जब कोविड का फर्स्ट फेज भी था, हम तब भी स्टूडियो जाके काम करते थे, हमें ऑनलाइन काम नहीं करना होता था। तब ईद भी आई थी और हम में से रिसोर्स पर्सन को सैलरी भी नहीं दी गई थी। कॉम्पिटेंसी में हम फर्स्ट नंबर पे होते थे। फिर अचानक से जब ले ऑफ किया गया तो जब हम लीडर्स को कॉल करते थे कि आप बात करें डीजी से, तो कोई कॉल पिक नहीं करता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता फ्रीलांसिंग करनी शुरू कर दी, काम करना शुरू कर दिया, जॉब भी मिल गई, सारा कुछ चलता रहा। लेकिन मेरी एक ऑब्जर्वेशन थी, बीइंग अ पार्ट ऑफ यूनियन इन पीएफयूजे एंड प्रेस क्लब, आई एम फॉर्मर जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ नेशनल प्रेस क्लब एज वेल, कि जब खवातीन बेरोजगार होती हैं, उनके लिए स्किल डेवलपमेंट की बात होती है तो उनको इनकरेज नहीं किया जाता। कहीं पर आप देखिए कि सीनियर लेवल पे क्या एडिटर्स के तौर पर, ब्यूरो चीफ्स के तौर पर खवातीन काम कर रही हैं, कॉम्पिटेंट हैं, मौके नहीं हैं और खवातीन को मौके नहीं दिए जाते। उनके लिए शायद मुझे लगता है सबसे बड़ा मसला उनकी शादी है। अगर किसी वेमेन जर्नलिस्ट की शादी होगी तो उसको जॉब से निकाल दें। दुनिया, समा, दीगर चैनल्स में भी ये केसेस रिपोर्ट भी हुए, लेकिन इस हवाले से किसी किस्म की कोई पॉलिसी जो है वो नहीं बनाई गई। ऐसे ये जो हमारा जो प्रोजेक्ट था ना स्टोरीज का, मैंने जो स्टोरी की थी ना, जेंडर पॉलिसी को मीडिया हाउसेज में नाफिज किया जाए, और वो जेंडर पॉलिसी कोई आसमानी चीज नहीं है, उसमें वो सारे बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं जो कि कहीं पर भी किसी भी मुल्क में आप काम करते हैं तो आपको वेजेस भी मिलनी चाहिए, कोई महाना उजरत तय हो जानी चाहिए, कोई थोड़ी बहुत छुट्टियां आपको मिलनी चाहिए, और जो बेसिक क्राइटेरियाज है ना, वो हमारी डिमांड है। और इसी डिमांड को मद्देनजर रखते हुए हमने ये एसोसिएशन बनाई थी। हमारे अबाउट 200 मेंबर्स हैं। इसका मकसद ये है कि यकसा मौके तमाम सहाफियों को फ्राहम करना। जो हमारी सीनियर खवातीन है माशाल्लाह से, जो कि 1980s में काम करी थी, वो भी इस एसोसिएशन का हिस्सा है। सारी हमारी ऐसी साथी इसमें मौजूद हैं जो कि मुझसे भी सीनियर हैं और उन्होंने तकरीबन 20 से 25 साल लिटरली काम किया है प्रिंट जर्नलिज्म में, टीवी में। लेकिन क्या है कि शायद उनकी शादी हुई थी, एक बच्चा पैदा हुआ तो क्या हुआ जी, आप इनको ले ऑफ कर दें, उनको सहूलतें नहीं दी गई। और फिर स्टीरियोटाइपिंग भी खवातीन के हवाले से कि अगर ये किसी मीडिया हाउस में काम करेंगी तो वहां पे सेपरेट वॉशरूम बनाना पड़ेगा, वर्किंग कंडीशंस बेहतर करनी पड़ेंगी, जो लुगत हम इस्तेमाल करते हैं शायद उसे थोड़ा तब्दील करना पड़ेगा न्यूज रूम के लिए। चूंकि मैंने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों मीडियम्स में काम करने का मुझे मौका मिला है, माजरत के साथ एक लेडी रिपोर्टर का वो जो टैग है ना खवातीन के लिए न्यूज़पेपर्स में, उसको अभी भी हटाने की जरूरत है। टीवी में एक फीमेल रिपोर्टर का जो एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास जितने मर्जी आदमी होंगे, अगर एक खातून है तो आप किसी की जॉब के लिए बात करें तो कहते हमारे पास एक खातून रिपोर्टर है। मतलब वो मुझे समझ नहीं आई आज तक कि वो खातून रिपोर्टर वाला जो टैग है ना, क्योंकि बेसिक जितनी बीट्स हैं, जितनी एक्सपर्टीज हैं उनके पास है एज प्रोफेशनल, और वो काम कर सकती हैं। इसी तरह से हमारे दादा ने खुसूसी तौर पर इतना ज्यादा सपोर्ट किया ना कि एक्नॉलेज नहीं करा तो इरादा नहीं किया। मुझे अभी भी यकीन नहीं आता, लिटरली आफ्ताब साहब, हम सब आपके इंतहाई मशकूर हैं। हमारा प्लेटफॉर्म सबके लिए ओपन है, जो भी इसकी रजाकाराना तौर पर मेंबरशिप लेना चाहता है उसकी कोई फीस नहीं है। इसका मकसद सिर्फ यही है कि खवातीन सहाफियों को, चाहे वो किसी भी मजहब से, किसी भी फिरके से, कबीले से ताल्लुक रखती हैं, वो प्रोफेशनल है, हम आपको डिजी मैप से कनेक्ट कराएंगे। हम कोशिश, हमारे पास रिसोर्स है, ट्रेंड रिसोर्स है, ट्रेंड जर्नलिस्ट हैं, प्रोफेशनल हैं, ये भी अवेलेबल हैं।
فردر اگر ارادہ اور ڈی جی میپ ہماری رضا کرانا یا جس طرح سے بھی ہم جو بھی طے کریں گے نئے سال میں تو انشاءاللہ تعالی ہم حاضر ہیں. میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں 30 خواتین صحافیوں کی جنہوں نے یہ سٹوریز کی. بہت سارے ایسے لوگ تھے اپنی جاب میں سے ٹائم نہیں نکال سکتے تھے, لیکن چونکہ ایک کمٹمنٹ تھی تو انہوں نے اس کو پورا کیا ہے. اور ویمن جرنلسٹ ایسوسی ایشن کو جو ایکنالجمنٹ ملی ہے ارادہ کی طرف سے ڈی جی میپ کی وجہ سے, یہ ہمارے لیے بہت بڑی حوصلہ افزائی ہے. انشاءاللہ تعالی ہم مزید آگے کام کرتے رہیں گے. آئی ایم ریئلی گریٹفل.